अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमजा शहबाज 20 माह बाद जमानत पर रहा। कोट लखपत जेल के बाहर मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। हमजा शहबाज ने कहा कि कौम ने एहतसाब के नाम पर तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया। शरीफ खानदान पर करप्शन साबित नहीं हुई तो जाली हुकूमत ने महंगाई करके गुस्सा अवाम पर उतार दिया। जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। मरियम नवाज का दावा। बोली कि डस्का में एक हलका खोलने पर वोट चोरों की असलियत खुलकर सामने आ गई। इमरान खान को दूसरी बार वोट चोरी का मौका नहीं मिलेगा। सेनेट इंतखाबात में पीटीआई अरकान भी पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं। हमजा तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बरी हो गए हों। वो जरा अपने मफरूर ताया जान से भी कहें कि वतन वापस आ जाएं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा है कि हमजा और मरियम के बड़ों ने अवाम को कंगाल करके अपनी जेबें भरी और अब हर धर्मी से कह रहे हैं कि एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। सेनेट इलेक्शन में बहुत से हुकूमती अरकान हमसे राबिते में हैं। अरकान असम्बली IMF के उम्मीदवार हफीज शेख के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराएं। बिलावल भुट्टो का कोहाट में जलसे से खिताब। जियालों को सेनेट इलेक्शन के बाद होने वाले लॉन्ग मार्च की तैयारी की भी हिदायत। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसल्लत करदा हुकूमत काम नहीं कर रही। दीगर मुल्क की तरह सिंध में भी जल्द तब्दीली आने वाली है। वफाकी वजीर असद उमर का हैदराबाद और टंडोहलयार में खिताब। कहा कि सेनेट का इलेक्शन तारीख में घिनौना कारोबार बनकर सामने आया है। ऐवान बाला के लिए पीटीआई ने अपने वर्कर्स को टिकट दिए हैं। विफाक में गिलानी को वोट दो। सिंध में सेनेट की 2 नशिस्तें ले लो। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात में बड़ी पेशकश। फैसल सब्जवारी बोले कि पंजाब असम्बली ने सेनेट इलेक्शन के लिए अच्छा मॉडल दिया। सिंध में भी ऐसा ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी ने सेनेट में PTM की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपोजिशन जमातों और जमात इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा में मामला तय। नून लीग, JUI और ANP भी जनरल नशिस्तों पर, पीपल्स पार्टी, टेक्नोक्रेट और जमात इस्लामी की खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार लाएंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या फिर खुफिया वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट सदारत रेफरेंस पर महफूज राय को मार्च को देगी। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली को नोटिस जारी। भारत को पाक फजाया के हाथों निशाने इबरत बने 2 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया कि हम की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, आइंदा भी ललकारा तो हाल 27 फरवरी 2019 जैसा होगा। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। में गिरफ्तारी के बाद रिहा भारतीय पायलट अभिनंदन का अहम बयान। कहा कि पाक फौज इंतहाई निडर और पेशावर है। पैराशूट से नीचे आते ही लोगों ने घेर लिया था, लेकिन पाक फौज ने जान बचाई और तिब्बी इमदाद दी। खाशगी कत्ल केस पर अमरीकी रिपोर्ट पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारिजा का मामले पर सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती। कहा कि सऊदी हुकूमत ने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए और कत्ल में मुलव्विस किरदारों की तहकीकात करी। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद जाँ बहक। 1548 नए मरीजों का इजाफा। बरतानिया में सामने आने वाले SARS-CoV-2 की पाकिस्तान में भी मौजूदगी की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-2 दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सैंपल्स की सूरत में पाया जा रहा है।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करते हैं खबरों की तफसील। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या फिर खुफिया वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर महफूज राय 1 मार्च को देगी। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के सदारती रेफरेंस पर महफूज राय चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच खुली अदालत में सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स के अलावा चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 25 फरवरी को फैसला महफूज किया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, बलोचिस्तान और KPK ने रेफरेंस के हक में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के नहीं होता बल्कि इलेक्शन एक्ट के होते हैं, इसलिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जा सकते हैं। दीगर फ्रीकैन इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने ओपन बैलेट की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि बैलेट पेपर को ओपन नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 226 के हवाले से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में बहुत से हुकूमती अरकान हमसे राबिते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नाअहल हुकूमत से जल्द जान छुड़वाएंगे। अवाम PTI के साथ नहीं, PTM के साथ हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। कोहाट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने CPAC मंसूबे की बुनियाद रखी थी। CPAC का नाम इसलिए रखा कि पसमानदा इलाकों को फायदा पहुंचाना था। नालायक हुकूमत CPAC मंसूबा खत्म करने की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नालायक व नाजायज हुकूमत से बचाएंगे। हम मिलके हुकूमत का मुकाबला सेनेट इलेक्शंस में कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को सेनेट में भी टफ टाइम दे रहे हैं। हम उनको न सिर्फ यहाँ पख्तूनख्वा में मगर इस्लामाबाद में भी उनको ललकार रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ज़मीनी इलेक्शन में हुकूमत की शिकस्त से पता चल गया है कि अवाम हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद की सीट से यूसुफ रजा गिलानी को भी कामयाब कराएंगे। अगर आपके मेंबरान नेशनल असेंबली हफीज शेख साहब को कामयाब करवाते हैं तो फिर वो IMF के साथ दे रहे हैं, वो महंगाई के साथ दे रहे हैं, वो बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत के साथ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि नालायक हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश की है। नालायक हुकूमत ने आवाम को महंगाई के तूफान में डुबो दिया है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत में करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत और PDM के साथ हैं। बलोचिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद का दावा है कि सेनेट की 12 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान सूबाई असम्बली को भी यकीन है कि वो सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को सरप्राइज देंगे। रिपोर्ट है कोयटा से शहजाद मुमताज की। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी अपने उरूज पर है। इस हवाले से सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमती तर्जुमान का दावा है कि 12 खाली नशिस्तों में से 9 नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद कामयाब होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके कोलिशन पार्टनर है। 9 सीटें इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे 9 सीटें जो है वो हम जीत सकें। इसमें हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, अवामी नेशनल पार्टी का एक कैंडिडेट जो जनरल नशिस्तों पे वो सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो भी हमारे कोलिशन पार्टनर होंगे। JUI के रहनुमा बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब रुकन सैयद अजीजुल्लाह हुकूमत की फतह के दावे को खाम ख्याली करार देते हैं, जबकि BNP के पार्लिमानी लीडर मलिक नसीर शाहवानी को खदशा है कि हुकूमत की जानिब से अब्दुल कादिर को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कामयाब करवाने की कोशिश की जाएगी। इनके दावे तो दावे ही रहते हैं, इनके दावों में कोई सदाकत नहीं होती। इलेक्शन करीब है, हम मैदान मार कर दिखाएंगे। अल्लाह के फजल से पूरी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया देखेगी कि PDM के जितने भी कैंडिडेट्स है वो कामयाब होकर सेनेट में हमारे लिए फिर बलूचिस्तान की जंग लड़ेंगे। बाकायदा प्लान के जरिए हुकूमत ये खरीद फरोख्त कर रहा है,
ये सब आर्स ट्रेडिंग उसी की जरिए हो रही है और हमारी हुकूमत जो है इसमें बराबर की शरीक है, सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग बलूचिस्तान असम्बली हाल में 3 मार्च को होगी। इस हवाले से सियासी मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। कैमरामैन इरशाद रब्बानी के साथ शहजाद मुमताज, क्वेटा। अब तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की ज़ाती काविशों से पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बाकी सूबों में भी सेनेट और दीगर कौमी इशूज़ पर ऐसे ही अफ़ाम व तफ़हीम के जज्बे की ज़रूरत है ताकि सियासी कशीदगी में कमी आ सके। देखिए